हेलो एवरीवन, डे वाइज सीरीज़ में आज हमारा 4th डे है। पहले के 3 दिन हमारे कवर हो चुके हैं जो कि बीमस्टेक, ब्रिक्स और एसईओ से रिलेटेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। डे वाइज सीरीज़ में हम एवरीडे एक इंस्टीट्यूट को कवर करते हैं अलॉन्ग विद ट्रिक्स एंड करेंट अपडेशन। जो भी करेंट अपडेट होगा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड उन्हें भी ऐड करते हुए चलेंगे, जिससे कि नोट एक जगह हो जाए हमारे। तो मैंने पहले ही बताया कि एग्ज़ामों में हर साल किसी न किसी इंस्टीट्यूट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। जैसे उनके क्वेश्चन होते हैं कि किस ईयर इसका फॉर्मेशन हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस तरह की बॉडी है, मेंबर कितने हैं। जैसे कि यूपीएससी में G20 के बारे में पूछा था कि मेंबर कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें। तो इस साल भी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्ज़ामों में, क्योंकि इस साल G20 का होस्टिंग इंडिया कर रहा है। तो G20 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। G20 ग्रुप 20 के बारे में है। ग्रुप 20 फॉर्म्ड इन बैकड्रॉप ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1990 that hit East Asia and Southeast Asia particularly। जो ग्रुप 20 का फॉर्मेशन 1999 में किया गया था, ये देखते हुए कि 1990 में एक फिनेंशियल क्राइसिस हुआ। उसके बाद इस ग्रुप का फॉर्मेशन होता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन किया जा सके। इसका एम है टू सिक्योर ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए मध्यम वर्गीय देशों को शामिल करके इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। ये याद कर लीजिएगा कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है? ये इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर जैसे कि एससीओ का है, बीजिंग और बीमस्टेक का हो गया, इसका ब्रिक्स का रहा, संघाई। तो इस तरीके से सभी लगभग सभी इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स हैं, पर G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। मेंबर्स इसके कितने हैं? 20 हैं। 19 कंट्रीज़। एक इंस्टीट्यूट है जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। प्लीज़ इसको एकदम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में और आगे भी पूछ सकता है, क्योंकि इस साल G20 का होस्टिंग इंडिया कर रहा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि इसका फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था, या इसके मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पे पूछा था, तो आगे भी पूछ सकता है। तो इसमें टोटल 20 मेंबर हैं। इसका याद करने का मैंने ट्रिक्स भी दिया है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं इजली। वैसे भी 2-4 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ने पर खुद ही याद हो जाता है। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, रशिया, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ट्रिक्स में दिया हुआ है गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। जी से जर्मनी, यू से यूएस, आर से रशिया, फिर यू से यूके, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से सऊदी, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चीन, फ्रांस, फिर सी से कनाडा, आई से इंडोनेशिया, एम से मैक्सिको, ई से हो जाएगा आपका, ई से हो गया आपका यूरोपियन यूनियन। तो इतने सारे मेंबर्स के नेम आप इजीली ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। अभी हाल ही में G20 शेरपा मीटिंग हुआ था। शेरपा मीटिंग का होस्टिंग इंडिया ने किया था। ये हुआ था उदयपुर में, राजस्थान में। G20 का 22 वाला समिट जो हुआ था 2022 वाला, इसका होस्टिंग बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में। वो 17th समिट था। अब 18th समिट का होस्टिंग इंडिया किया है। इसका समिट 2023 में इंडिया कर रहा है। उसको 1 दिसंबर 2022 से चेयरमैनशिप मिल गई है इंडिया को।
और इस साल का जो लोगो है जो इंडिया होस्टिंग कर रहा है उसका लोगो रखा है प्लैनेट अर्थ प्लस लोटस। अर्थ के साथ लोटस को सिम दिखाया गया है लोगों में। इस साल का थीम है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है 2023 वाला, कि 2023 का समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से इसको चेयरमैनशिप मिल गई है। ग्रुप सी एंड डी वाले ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लें क्योंकि 1 दिसंबर 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। कल किस दिन से इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है? 1 दिसंबर 2022 से। और लोगों में अर्थ और लोटस 2 सिंबल हैं और थीम है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो आप इसे प्लीज़ अच्छे से याद कर लें, लर्न कर लें और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं आगे वैसे वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।